हर काम में रुकावट आ जाती है, बनता काम बिगड़ जाता है। दौलतमंद होना चाहते हैं, रात दिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं आता। पढ़े लिखे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। कारोबार कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कारोबार नहीं चलता। अच्छे घर में रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन इनकार हो जाता है। आपको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शायद आपका कुछ नहीं बनेगा, और यकीन माने प्यारे बहन भाइयों, आपका जिंदगी में कुछ बनेगा भी नहीं जब तक आप पर बंदिश हो रखी है और बंदिश ने आपको जकड़ा हुआ है। आप पर हुई बंदिश जिंदगी में आपके किसी भी मकसद में आपको कामयाब नहीं होने देगी। इसलिए आज आपको सदियों पुराना बंदिश को खत्म कर देने वाला अमल बताने जा रहे हैं। ये बेहद ताकतवर अमल है। ये अमल सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। पहले जमाने में ये अमल बहुत ज्यादा किया जाता था। बस आपने एक बार इस अमल को कर लेना है, फिर आपकी तरक्की और कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। ये बेहद खौफनाक चीज है। ये ऐसी चीज है जो 7 समंदर पार तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसका असर 7 समंदर पार तक बाकी रहता है। काला जादू तो फिर भी 7 समंदर पार बेअसर हो जाता है, लेकिन बंदिश 7 समंदर पार भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक रहती है। बंदिश एक ऐसी चीज का नाम है जिसमें आपकी जिंदगी बांध कर रह जाती है, यानी आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही होती। आप पर हुई बंदिश आपकी कामयाबियों को रोक देती है, आपके रिज़्क को रोक देती है, आपकी किस्मत में जो नेमतें लिखी थी उनको रोक देती है। बंदिश 3 तरह की होती है, यानी 3 तरीकों के जरिए आप पर बंदिश हो सकती है। पहली किस्म की बंदिश अमलियात के जरिए करवाई जाती है, जबकि जो दूसरी किस्म की बंदिश होती है वो नजर लगने यानी नजर बद की वजह से होती है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत में ज्यादातर अमवात नजर बद की वजह से होगी। इससे अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नजर बद कितनी खतरनाक होती है। जबकि जो तीसरी किस्म की बंदिश होती है वो हसद की वजह से होती है। जब कोई आपसे हसद करता है, हसद की वजह से आपकी नेमतें छिन जाती हैं, आपकी तरक्की रुक जाती है, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए पुराने बुजुर्ग और उलमाए कराम हमेशा कहा करते थे कि हसद से पनाह मांगनी चाहिए। पर आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल 2 मिनट के अंदर अंदर हर किस्म की बंदिश को खत्म करके रख देगा। इस अमल को कर लेने के बाद दुनिया की हर चीज आपके कदमों में आ जाएगी, क्योंकि ये अमल है ही बेहद ताकतवर। ये अमल करने के लिए आपने करना ऐसे है कि काली मिर्च हर घर में ही तकरीबन मौजूद होती है। काली मिर्च अल्लाह ताला की एक नेमत है। काली मिर्च को खानों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये खानों में जायके को बढ़ाती है, लेकिन ये लाल मिर्च और हरी मिर्च के मुकाबले में बहुत ज्यादा सेहतमंद भी होती है। इसके अलावा काली मिर्च के अंदर सख्त से सख्त बंदिश को खत्म कर देने की ताकत भी मौजूद होती है। आप हजरात ने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कि बहुत ज्यादा काबिल होते हैं और ऊपर से सख्त मेहनत भी कर रहे होते हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी किसी वजह से चलते जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। जिंदगी में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही होती, उनके रिज़्क में बरकत नहीं होती। ऐसा लगता है कि किसी चीज ने उन्हें रोक रखा है, किसी चीज ने उन्हें बांध रखा है। वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लें, उनके पास ना तो दौलत आती है और ना ही पैसा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अमल के बारे में बताऊं, नजर बद के बारे में कुछ चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। इसी तरह आपने ऐसे लोग भी जरूर देखे होंगे जो सेहतमंद होते हैं लेकिन अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, अचानक से उनकी सेहत गिर जाती है, लेकिन डॉक्टर्स को कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ मसला क्या है। रिपोर्ट्स में भी सब कुछ क्लियर आता है,
लेकिन सेहत है कि गिरती चली जाती है और बिल आखिर वो बिस्तरे मरग तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह काबिल और पढ़े लिखे नौजवानों को भी नौकरी नहीं मिलती, या जो नौकरी मिलती है वो उनके मियार की नहीं होती, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो नौकरी में तरक्की नहीं होती, जबकि उनसे कम काबिल और कम पढ़े लिखे लोग तरक्की करते चले जाते हैं और उनके बॉस बन बैठते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का कारोबार बहुत बेहतरीन चल रहा होता है, वो अपनी दुकान से लाखों कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि चलता कारोबार रुक जाता है, ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आता। वो कारोबार जो लाखों कमाया करता था अपने खर्चे तक नहीं निकाल पा रहा होता। वो लोग जो कोठियों में रहते थे, बंदिश की वजह से उनकी कोठियां पहले बिक जाती हैं और वो छोटे घर में आते हैं, फिर किराए के घर में आ जाते हैं, और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उनसे घर का किराया तक नहीं दिया जाता। प्यारे बहन भाइयों, ये तमाम चीजें आप पर होने वाली बंदिश का ही अफसाना होती हैं। तो चले बात कर लेते हैं कि सख्त से सख्त बंदिश को 2 मिनट में खत्म कर देने वाले अमल को आपने कैसे करना है। अमल को करने से पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इस अमल को आपने किसी को बताए बगैर करना है, यानी आप ये अमल करने लगे हैं ना तो आपने अपने घर में किसी को बताना नहीं है और ना ही बाहर किसी को, यानी खामोशी से आपने इस अमल को करना है। क्योंकि अगर आप इस अमल को करने से पहले किसी को बता देते हैं तो इस अमल की ताकत और जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जिस शख्स को आप बता रहे हो उस शख्स की ही वजह से आपकी जिंदगी में बंदिश हो रही हो। इस चीज को याद रखिएगा कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ ज्यादातर हमारे अपने ही हमारे दुश्मन निकलते हैं। हमारे अपने करीबी रिश्तेदार, यहाँ तक के हमारे अपने बहन भाई भी हमारी कामयाबियों से जल रहे होते हैं और वो हमें कामयाब होता नहीं बल्कि नाकाम होता देखना चाह रहे होते हैं। और बाज दफा सिर्फ उनकी हसद की वजह से हमारी नेमतें छिन जाती हैं और हम मुताज होकर रह जाते हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल खामोशी से इस अमल को करना है। तो अमल को करने के लिए आपने 7 अदद काली मिर्चें ले लेनी है और काली मिर्चों को लेने के बाद आपने अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 11 बार सूरतुन नास पढ़नी है, जो कि बहुत छोटी सूरत है। ज्यादातर लोगों को सूरतुन नास जुबानी याद होती है, लेकिन अगर आपको जुबानी याद नहीं तो कोई मसला नहीं, आप इस सूरत मुबारका को कुरान मजीद से देखकर या मोबाइल से देखकर भी इस सूरत मुबारका को पढ़ सकते हैं। सूरतुन नास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। 11 बार सूरतुन नास को पढ़ लें और उसके बाद आखिर में फिर से आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। अब आपने 7 काली मिर्चों को लेना है और उन्हें 7 बार अपने सर से वार लेना है। काली मिर्चों को वार लेने के बाद या तो आपने उन्हें छत पर फेंक देना है या आपने उन काली मिर्चों को किसी सुनसान जगह पर भी फेंक सकते हैं। जैसे ही आप काली मिर्चों को फेंकेंगे आपके ऊपर होने वाली हर किस्म की बंदिश का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल भी आप पर बंदिश बाकी नहीं रहेगी, जिसके बाद आपकी तरक्की ऐसे होगी जैसे होने का हक बनता है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम हो जाएगा। सादा अल्फाज में कहें तो अगर आप मट्टी में हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला जो काम करोगे कामयाब हो जाओगे। कारोबार करेंगे वो चल जाएगा, इसमें कामयाब हो जाओगे। नौकरी में तरक्की होने लगेगी, यानी जितनी भी चीजें आपकी रुकी हुई थी वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आपका रिश्ता नहीं हो रहा था, रिश्ता अच्छे घर में हो जाएगा, जैसा चाहते हैं जहाँ चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला आपका रिश्ता होगा। यानी जितनी भी आपकी चीजें रुकी हुई थी वो होना शुरू हो जाएंगी और आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। आखिर में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल रखें। सूरतुन नास बहुत छोटी सी सूरत है, कोशिश करें कि रोजाना इसको 1 बार पढ़ लिया करें। ये बेहद छोटी सूरत है लेकिन बेहद ताकतवर है। जो शख्स सूरतुन नास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है वो फिर हर किस्म के शर से महफूज रहता है। कोई इंसान, कोई जिन, कोई
दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम मसलों और परेशानियों को खत्म फरमाए और आपकी जितनी भी जायज ख्वाहिशें हैं, हाजतें हैं, अल्लाह ताला उन्हें मंजूर और कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुबहान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए बुरहान इस्लामिक वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।